हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े हुए वर्कशीट नंबर 68 हमारे इतिहास की। और हमारा चैप्टर कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद। उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है नेपोलियन युद्ध के दौरान बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य था। यानी नेपोलियन का जब युद्ध हुआ उसके बाद, नेपोलियन जब युद्ध में हार रहा था उसके बाद कौन सी संधि की गई? तो आपका आंसर इसका वियना संधि। दूसरा क्वेश्चन है किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है? तो आपका आंसर इसका मैटरनिक ने कहा था कि जब भी फ्रांस छींकता है तो क्या होता है, पूरा की पूरा यूरोप क्या होता है, बीमार पड़ जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? तो यूनान को किसने दी थी मान्यता? कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने। आपका फोर्थ है कि गैरिबोल्डे ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की गई। तो हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। फिफ्थ है आपको संकल्पना और दूसरा कारण दिया गया, आपको पढ़ के बताना है कि आपको ये दोनों सही है कि गलत है। संकल्पना कहते हैं कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनता और क्रांतिकारी से अलगाव होने लगा। इसका कारण क्या था कि राष्ट्रभावी भावना मध्य वर्ग में काफी तीव्र गति से विकसित हो रही थी। तो आपको क्या लगता है ये दोनों सही होंगे कि नहीं होंगे? अब देखिए, जब राष्ट्रवादी भावना तीव्र गति से विकसित हो रही तो क्या वहां पर अलगाव होगा? नहीं होगा ना। तो आपका आंसर क्या है? बी है कि दोनों ही सही है, परंतु कारण की संकल्पना की सही व्याख्या नहीं करता है। छठा है कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को बताइए कि काबुल को जर्मनी का बिस्मार्क समझा जाता था। नहीं, काबुल को इटली का बिस्मार्क समझा जाता था। सातवां है आपको मिलान चिन्ह बताना है कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो आपका इसका डी वाला है। मैटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का था और उसी ने संधि की थी। आठवां है कि आपका कौन सा कथन जो इटली के एकीकरण के संबंधित नहीं है? तो आपका लास्ट आंसर है डी वाला। ऑटो वन बिस्मार्क जो है इटली के एकीकरण का सुधार था। ये आपका आंसर सही, मतलब कि ये जो है गलत है। नाइन्थ, चित्र को पहचानिए और बताइए कि आखिर ये चित्र जो है किसका है। तो हमने पढ़ा था कि रूपक के बारे में, जो औरत का चित्र बनाया था वो रूपक होती थी। तो ये जर्मेनिया का चित्र है जो कि जर्मन की रूपक थी। और 10th है आपका डैश ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोह की नीति अपनाई। तो आपका आंसर देखते हैं अब हम। लास्ट वाला आंसर आपका है बिस्मार्क ने। ठीक है, एक बार हम फिर से आंसर देख लेते हैं सबका। पहले का वियना संधि है, दूसरे का मैटरनिक है, तीसरे का कॉन्स्टेंटिनोपल संधि है, फोर्थ का सत्य है और फिफ्थ का बी है। सिक्स्थ का काबुल ने इटली को विस्मार्क माना जाता था और सेवंथ का आपका डी है मैटरनिक और 8 का आपका है ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सुधार था। और 9th है आपका जर्मेनिया जो जर्मनी की क्या थी, स्त्री रूपक थी। ओके, और 10th का हमारा बिस्मार्क है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।